हेलो बेटा। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले आपके साथ डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। सो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आप उसे समझना बड़े कंसंट्रेशन से। ठीक है। तो बेटा बात आती है कि जब भी देखो बेटा, पहली बात यह है कि जब भी हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करेंगे तो मैं बेटा दो सेट्स कंसिडर करूँगा। ठीक है। तो कब मैं बोलूँगा कि जो मेरे पास दो गिवन सेट हैं वो डिसजॉइंट है। तो बेटा मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है। नाउ A and B are disjoint if A intersection B is equals to empty। बेटा अगर उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब उन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है अगर वो बेटा एम्प्टी मिले आपको, तो आप कह सकते हो कि जो हमारे ए एंड जो हमारा बी सेट है ये दोनों बेटा क्या है, ये दोनों बेटा डिसजॉइंट हैं। ठीक है। तो मतलब बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको अपने माइंड में रखना। ठीक है। तो ये है डिसजॉइंट का मीनिंग। ठीक है। तो सम टाइम हमें 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है। तो बेटा आपने उनका इंटरसेक्शन निकालना है। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो उनको डिसजॉइंट बोलेंगे। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी ना आए, कोई ना कोई एलिमेंट्स बेटा कॉमन आ जाएं, तो फिर बेटा हम उनको ये कहेंगे कि ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो बेटा उसका नाम है पावर सेट। पावर सेट तो क्या चीज़ है ये पावर सेट, और किस तरह इसे डिनोट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक ए सेट है, लेट ए इज़ इक्वल्स टू, उसके अंदर एक एलिमेंट 5 है, एक एलिमेंट बेटा उसके अंदर 1 है। ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इस ए सेट का पावर सेट निकालना है। मेरे ये क्वेश्चन का डिमांड है, फाइंड पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है। तो ये जो मैंने बेटा लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है ना, पावर सेट ऑफ सेट ए, तो बेटा इसका सिंबल पता क्या है? अगर इसको मैंने सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करना हो तो बेटा इस चीज़ का सिंबल है ऐसे पी, देन बेटा ब्रैकेट में जो सेट का मैंने पावर सेट निकालना है वो जो भी उसका नाम है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसको ऐसे बोलते हैं पी ऑफ ए। बेटा इसका मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या चीज़ होती है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट किसी सेट का? तो बेटा ये भी एक सेट ही होगा। निकालते कैसे हैं कि जिस सेट का मैंने पावर सेट निकालना है उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा कि उस सेट के जितने भी सबसेट है वो मैं सभी निकाल लूँगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों ही। तो अगर मैं बात करूँ कि जो ए सेट है उसके सबसेट्स कितने होंगे, तो बेटा इसके अंदर देखो, इसके अंदर एलिमेंट 2 हैं। तो आपको जो सबसेट्स निकालने का फार्मूला आपको मालूम है कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ सबसेट्स का बेटा फार्मूला आता है 2⁻n। तो यहाँ पे n क्या आता है बेटा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो बेटा 2 की पावर 2 वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा इसके 4 सबसेट्स बनेंगे, तो उनमें से 2 जो होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे। तो एक तो आएगा बेटा एम्प्टी सेट, दूसरा बेटा सेट इटसेल्फ। ठीक है। तो 2 और आएंगे, एक बेटा आ जाएगा सिंगलटन सेट 5, एक बेटा मेरे पास आ जाएगा सिंगलटन सेट 1। तो ये बेटा मैंने उसके सेट के सबसेट निकाल लिए। ठीक है। अब बेटा सबसेट निकालने के बाद क्या करना है कि इन सबसेट्स को बेटा मैंने ट्रीट करना है एज एन एलिमेंट। ठीक है। इन सेट्स को इन सेट्स को एलिमेंट की तरह बेटा मैंने कंसिडर करना है। इनको ऐसे एलिमेंट की तरह कंसिडर करके लिख लो इकट्ठा करके सभी को। बेटा बार बेटा डाल दो, इनके बाहर डाल दो कर्ल ब्रैकेट्स। ठीक है। तो बेटा ये वाला जो मेरे पास सेट बनेगा इसको बेटा मैं बोलूँगा पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है। तो रिपीट करता हूँ कैसे निकालना है कि जिस भी सेट
का आपने पावर सेट निकालना है, पहले आप उसके सबसेट्स निकाल लो सभी के सभी, ठीक है। देन उनको एक मतलब एलिमेंट्स की तरह ऐसे लिख लो, और उसके बाद बेटा बार आप डाल दो कर्ल ब्रैकेट। ये वाला जो सेट बनेगा उस सेट को बेटा मैं क्या बोलूँगा, पावर सेट, ठीक है। तो इनको बोलूँगा ये बेटा मेरा है पावर सेट। अगर सेट का नाम बेटा बी होता तो यहाँ पे बेटा मैंने ब्रैकेट के अंदर कैपिटल बी लिखना था, जो भी सेट का नाम होगा वो बेटा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये था हमारा पावर सेट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद बेटा आता है इक्वल सेट्स। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इक्वल सेट्स वैसे तो इतना ये कभी पूछा नहीं जाता, तो चलो फिर भी पूछ लेते हैं कि दो सेट्स इक्वल कब होंगे, या फिर वो उनको इक्वल सेट्स कब बोलेंगे। तो बेटा जैसे मान लो कि मेरे पास दो सेट्स हैं, जैसे लेट ए एंड बी द टू सेट्स, ठीक है। तो बेटा ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल कब होंगे। तो बेटा दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में हैं अगर उतने ही एलिमेंट सेट बी में हों, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन है कि जिस तरह के एलिमेंट्स सेट ए में हों सेम एलिमेंट्स मेरे को सेट बी में चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी शुड बी सेम। जैसे मतलब देखो मान लो ये सेट में एलिमेंट्स हैं, जैसे हैं 1 2 3 और 4, और बी सेट है उसमें भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लो 2 3 1 और 4, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी बेटा 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और इसके अंदर भी कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो सेम एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो भी सेम है। तो ये मेरे को यहाँ से क्या मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, मैं ये ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट्स। तो मतलब अगर दोनों सेम होंगे तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों हमारे इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सेट्स, ठीक है। अब मैं कुछ रिज़ल्ट्स हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, वो बेटा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरह से उनको समझना, ठीक है। सो रिज़ल्ट्स रिलेटेड टू हमारे क्या बोलते हैं उन्हें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, रिजल्ट्स related to complement of a set, ठीक है। तो जैसे बेटा फर्स्ट रिज़ल्ट क्या है कि मान लो आपके पास एक ए सेट है, अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कंसिडर करोगे तो बेटा आंसर में आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उनमें ये रिज़ल्ट बेटा इनको वेरीफाई करना, ठीक है। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ए जैसा मर्जी सेट हो, अगर बेटा आप उसका जो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ कंसिडर करते हो तो बेटा आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा रिज़ल्ट क्या है बेटा कि अगर आप ए सेट का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कंसिडर करते हो तो ये बेटा आपको मिलेगा यू के इक्वल। यू का मतलब है आपको ये चीज़ मिलेगी यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ठीक है। कोई भी सेट हो अगर आप उसकी यूनियन उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ कंसिडर करते हो तो बेटा आपको आंसर में आपको जो आंसर मिलेगा वो जो सेट बनेगा वो एक यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है।
तो ये दोनों रिज़ल्ट्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अपने माइंड में रखना, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनमें आप इनको वेरीफाई करके देखना कि क्या ये इक्वल आते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस बात को अपने आप माइंड में रखना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है बेटा, मैं आपको सबसेट का सिंबल बताऊंगा कि सबसेट का सिंबल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, वो है सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। ओके, मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स such that B is सबसेट ऑफ A। बेटा A और B मेरे पास दो सेट्स हैं और मेरे को क्या गिवन है कि जो B सेट है वो A सेट का सबसेट है। बेटा इस चीज़ को अगर मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, डैट इज़ B इज़ सबसेट ऑफ A। बेटा ये सबसेट का सिंबल है, ऐसे बिल्कुल C होता है, थोड़ा सा से मतलब इसको आपने खींच देना है C को, तो ये बेटा सबसेट का सिंबल है। इसका मीनिंग क्या है, B इज़ सबसेट ऑफ सेट A। तो ये बेटा हमारा सबसेट का सिंबल है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास एक सेट है A, लेट ए इज़ इक्वल्स टू, मान लो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो बेटा देखो इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है। तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू, पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 इस सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि 2 इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे मैं 5 की बात करूँ तो बेटा 5 सेट ए को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। सो इसको मैंने अगर रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूँगा, मैं ऐसे रीड करूँगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि जो 5 एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर बेटा नहीं है, ठीक है। और इसको कैसे रीड करना है, इसको ऐसे रीड करना है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ऐसे रीड करना है, ठीक है। तो ये थी बेटा मतलब हमारी कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले एक असाइनमेंट सेंड करूँगा। हमने जितना भी स्टडी किया है इस चैप्टर के अंदर, वो असाइनमेंट उन सभी टॉपिक्स को कवर करेगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो, आप इन वीडियोस को फिर से मतलब फिर से सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई कंसेप्ट बेटा एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट कर कर के देखा करो, उससे आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो अदरवाइज़ मैं तो आपको हेल्प करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट बेटा असाइनमेंट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, वो है बेटा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की। तो उसको मतलब समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको आराम से ही समझा जा सकता है। वो उसको सीखने के लिए कुछ रिज़ल्ट्स हैं बेटा, वो उनको पहले आपको याद करना होगा। मैं वो रिज़ल्ट आपको सेंड करूँगा असाइनमेंट के बाद, मैं वो रिज़ल्ट आपको सेंड करूँगा। आप उन रिज़ल्ट को पहले आप अपनी कॉपी पे नोट करना और उनको याद करना, फिर मैं उन रिज़ल्ट्स को आपको समझाऊँगा। देन बेटा मैं आपको सिखाऊंगा कि उन रिज़ल्ट्स को आपने क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो उन रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा सिंबल है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वो हेल्प करेगा आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड करने में। जैसे बेटा मान लो मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं 3 है, 4 है, 6 है, 7 है और 10 है, ठीक है। तो बेटा एक सिंबल है, मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, स्मॉल एन ब्रैकेट में बेटा कैपिटल ए। बेटा इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का मीनिंग है, इसको पढ़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट ए। बेटा ये सिंबल यूज़ होगा जिन रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, तो उसके अंदर ये यूज़ होगा। इसको ऐसे रीड करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसका मतलब है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है। यहाँ पे बेटा कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो इसको अपने माइंड में रखना है कि इसको कैसे रीड करते हैं, ये आपको इन फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है, यो मैंने आपको बताया, इस पर फोकस करना, और यो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा बेटा, उसे सॉल्व करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।